नमस्कार दोस्तों, क्विज कंपटीशन किसी भी छात्र छात्रा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्विज कंपटीशन किसी भी छात्र छात्रा का आगामी भविष्य भी निर्धारित करते हैं। ये क्विज कंपटीशन बच्चों में बौद्धिक विकास तो करते हैं, साथ साथ में उन्हें आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी एक अच्छा साधन सुलभ करवाते हैं और उन्हें आने वाले भविष्य की भी तैयारी सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार से क्विज कंपटीशन किसी देश को महत्वपूर्ण और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा ये क्विज कंपटीशन परिवारों की उन्नति और बच्चे के भविष्य को भी समग्र रूप से निखारने का काम करते हैं। इस प्रकार से क्विज कंपटीशन बच्चे के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्विज कंपटीशन के इस महत्व को जानते हुए आज हमारे विद्यालय अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पावसी देवी में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस क्विज कंपटीशन में 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस क्विज कंपटीशन में किए गए प्रश्नों का जवाब समुचित रूप से उत्साहित होकर देने का प्रयास किया। इस क्विज कंपटीशन का मुख्य रूप से संचालन श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी और श्री लक्ष्मी विलास कुकरेती जी के नेतृत्व में किया गया। तो चलते हम क्विज कंपटीशन के उस सभा स्थल पर और आयोजन स्थल पर देखते हैं कि आज किस प्रकार से क्विज कंपटीशन में बच्चे प्रतिभाग करते हैं और किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। आज ही मैं विद्यालय पहुंचा और आज ही एक क्विज प्रतियोगिता का उद्घाटन करने का मौका मिला। जिन्होंने प्रतिभाग किया है और जिन्होंने प्रतिभाग नहीं भी किया है, मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप हौसला अफजाई के साथ निडर होके प्रश्नों का उत्तर दें, यानी किसी तरह की कोई झिझक ना हो, किसी तरह का कोई डर ना हो, किसी तरह का कोई आप समझते हो वो उत्तर दें, सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रतियोगिता प्रारंभ करने बराबर बेटा, आप लोगों की टीम कौन सी है? अच्छा, तो प्रतियोगिता में आपको फुल जोश है, पूरी तरह से जीतने का जोश है, पक्की बात है, पूरी तरह से जीतेंगे, फुल तैयारी है, पक्की बात है जी। अच्छा, कैसी तैयारी है? बढ़िया, पक्की बात है, जीतेंगे कि हारेंगे? कोई आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा, जरा सामने देखो तो कौन सी टीम है ये? क्या इरादा है, जीतने का है हारने का है? पक्की तरह से जीतेंगे, तैयारी फुल है, डरे डरे से लग रहे हो। How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh?
दोस्त आए हैं बढ़िया से। ये आप ये लड़के दो भाई जोश आगे बुला रहे दौड़ के आओ, जिसको बुलाया जाए दौड़ के आना। बहुत विकल्प करना चाहते हैं। हाँ सर, नंबर बताओ पहले कौन सा राउंड चलाओ। ये है पहला राउंड के नियम बताना चाहूँगा। इसमें 5 राउंड होंगे। पहला राउंड होगा बहुविकल्पी प्रश्न। हर ग्रुप से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उससे बहुविकल्पी उत्तर आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक उत्तर सही होगा और वो उत्तर आपको बताना होगा कि वो कौन सा सही है। क ख ग घ। गलत उत्तर सही उत्तर बताने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर बताने पर 1 अंक माइनस हो जाएगा। अगर उस ग्रुप को उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा तो वो पास करके उस प्रश्न के उत्तर के लिए अगली टीम को पास करेगा। हाँ, केवल एक टीम को पास होगा वो। दूसरा राउंड है हमारा विजुअल राउंड। विजुअल राउंड के अंतर्गत आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, एक इमेज दिखाई जाएगी और आपको पहचानना होगा कि वो इमेज किसकी है, कौन सी है, किसी स्थान की है, किसी व्यक्ति विशेष की है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसे पास कर देंगे। ध्यान रखें कि जो भी बालक या बालिका ज़्यादा उत्तर देंगे और प्रभावशाली उत्तर देंगे, उसका सिलेक्शन ब्लॉक स्तर के लिए किया जाएगा। इन बालकों में से अगर कोई उत्तर नहीं दे पाता है तो हम प्रश्न पास करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए। तो यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चे हैं, अगर आप लोग भी सही उत्तर देते हैं तो आपको इनाम के रूप में कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। समझ गए? समझ गए? आओ इसका जो उत्तर आपको देना है। ग्रुप ए, उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा या हेमवती नंदन बहुगुणा? भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। गलत उत्तर देने पर 1 नंबर कटेगा। ऑप्शन अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा या हेमवती नंदन बहुगुणा? सुंदरलाल बहुगुणा। पास 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 क्वेश्चन पास। पास पास बी बी बताएगा कोई? सी ऑप्शन बोले पास बोलो बेटा, पास बोलो, पास। दो बार नहीं ऑप्शन आता, बता पास बोलो, या तो आंसर बोलो या पास बोलो। पास सी। सर सिर्फ आंसर गलत दे दीजिए, उसके बाद भी पास जाएगा। हाँ, गलत के बाद पास जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत या हेमवती नंदन बहुगुणा? अरे हाथ तो खड़े करो यार, कोई फांसी थोड़ी हो रही है। हाथ खड़े करो। यस, जो भी बोलेगा खड़े सर होकर बोलो। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। बिल्कुल सही। गौरव क्लास 9। गौरव क्लास 9 ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और जो सही उत्तर है वो आपको देना है। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 सेकंड। ऑप्शन है 5 जून, 5 सितंबर, 5 मई या 5 अप्रैल? 5 जून बिल्कुल सही उत्तर। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? और ऑप्शन है बरगद, पीपल, बुरांस और आम। जी, बुरांस। सोच के जवाब दीजिए, आपको कभी टंग स्लिप हो जाती है। टाइम ले लीजिए, 30 सेकंड का समय है आपके लिए। तो आपस में टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक भारतीय विजेता कौन है? और ऑप्शन है आपके सामने विराट कोहली, बजरंग पुनिया, मैरी कॉम या नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा बिल्कुल सही उत्तर। ग्रुप सी से आपका नाम 87.23 मीटर, ठीक है, याद रखें। चौथा प्रश्न हम ले रहे हैं ग्रुप डी से। नंदा राज जात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है और कितने वर्षों बाद आयोजित होती है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे यहाँ पे। नंदा राज जात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है और कितने वर्षों बाद आयोजित होती है? ऑप्शन क माणा गांव प्रत्येक वर्ष, ख नोटी गांव 12 वर्ष, ग हरिद्वार 12 वर्ष या कुंजापुरी 6 वर्ष? 30 सेकंड का समय है, आपस में डिस्कस करके इस प्रश्न का उत्तर दें। नोटी गांव 12 वर्ष। बिल्कुल सही, नोटी गांव 12 वर्ष।
अंतःकोणों का योग कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन है 280 अंश, 360 अंश, 180 अंश या 90 अंश। आपस में डिस्कस करके आंसर दे सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग। ऑप्शन है 280 अंश, 360 अंश, 180 अंश, 90 अंश। टाइम ओवर। पास। के पास गया। टीम ए के पास पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? और ऑप्शन है गवर्नर के, वित्त सचिव के, प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के। 30 सेकंड का समय है, सोच के जल्दी बताएं। वित्त सचिव के, बिल्कुल सही। करीना ने जवाब दिया, 2 अंक इनको मिलते हैं। क्लैप होते रहेगा राउंड के बाद। तीसरा प्रश्न ग्रुप सी से, FRI कहाँ स्थित है? FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है देहरादून, मसूरी, नई टिहरी या चमोली। देहरादून, बिल्कुल सही उत्तर अनुश्रिया ने दिया। अनुश्रिया ग्रुप सी से बिल्कुल सही उत्तर आया है, 2 अंक इनको मिलते हैं। ठीक है मैम, ठीक चल रहे। चौथा प्रश्न ग्रुप डी से, पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, ग्रीनविच रेखा या रेडक्लिफ रेखा। डूरंड रेखा, मनमोहन रेखा। नहीं, गलत। चलिए अगला। पास। पास बोलो या बोलो? नेक्स्ट, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या ग्रीनविच रेखा। अभी नहीं बोलो। रेडक्लिफ रेखा बिल्कुल सही उत्तर। अरे जोर से बोल दो ना, कम से कम याद रहेगा। कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? बिल्कुल सही, ऐसे ही आपने आंसर देना है। और पांचवा प्रश्न है ग्रुप टीम ई के लिए। ग्रुप ए का स्कोर है 3 अंक, ग्रुप बी का 4, ग्रुप सी का 4, ग्रुप डी का 1 और ग्रुप ई का 2 अंक। तो इस प्रकार 4 अंक लेके ग्रुप बी और सी दोनों ही टीमें लीड कर रही हैं। और दूसरे राउंड के लिए मैं हमारे मध्य बुलाना चाहूँगा कुकरेती सर को कि वे दूसरे राउंड का यहाँ पे विजुअल राउंड आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। यात्राएं इन सब के लिए, इनके अद्भुत प्रयास के लिए एक साथ क्लैप गो। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये टीम ए से विजुअल राउंड के लिए एक इमेज, एक फोटो आप लोगों को दिखाई जाएगी और एक फोटो आपको दिखाई जाएगी। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है? तो एक फोटो आप लोगों को दिखाई जाएगी और उसमें आपने आंसर देना है कि ये फोटो किसकी है। वही आपका जो स्कोरिंग का सिस्टम रहेगा, जो पहला राउंड में चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। गलत उत्तर देने पर -1, सही उत्तर देने पर 2 नंबर और बोनस अंक 1 रहेगा। तो सबसे पहले जो टीम ए है उसको एक फोटो दिखाई जाएगी कि ये किसकी फोटो है। आपने सिर्फ नाम बताना है आपको। तो टीम ए के लिए सबसे पहली फोटो ये है। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। आप अब पास टीम बी। अरे नहीं आता पास बोलो। टीम ए, आपको ये बताना है कि इसमें बोलने वाले व्यक्ति कौन है। आपका टाइम स्टार्ट होगा। अब सुनाओ दोबारा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म है और आपको बताना है कि इस फिल्म में जो आपको ये ऑडियो सुनाई दे रही है वो किस अभिनेता की है। एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तब बताएगा, लेकिन ऑडियो आपको एक बार सुनाई जाएगी दोनों टीमों को। आपको फिल्म का नाम पहचानना है, किस फिल्म की आवाज़ है, और आपको पहचानना है कि फिल्म में जो आवाज़ आ रही है
ऑडियो में वो किस अभिनेता की। ऑडियो आपके सामने। नहीं बोलता है ताकि आपका मर्जी। आज होगा वाइफ का 75वां सालगिरह है। 75 साल में होगा वाइफ कभी 5 स्टार होटल नहीं है। महीने से थोड़ी पैसा जमा कर रहा है पेंशन से। वाइफ ने आइसक्रीम का ऑर्डर मार दिया, मुझे चोट हो गई। वाइफ को बोला बाथरूम जा रहा हूँ, यहाँ आ गया पैसा जोड़ने। चलिए ठीक, आपको पूछा गया था इस फिल्म का नाम क्या है? पीके। बिल्कुल सही उत्तर। भक्ति और ज्ञान का, और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं। प्रश्न सुनिएगा। इस ऑडियो में जो आवाज़ सुनाई दी वो किन की है? हाँ, श्री अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही उत्तर। बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। पहले लड़ेगा और फिर। सर नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी। केवल एक वॉइस आ रही है। सर दो आ रही है। हाँ, बाद में दो आ रही है। हाँ, आप राहुल गांधी। बिल्कुल सही उत्तर। टीम बी। शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। श्री नरेंद्र मोदी प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही है। 24 टोटल 24। मेरा गलत, मैंने 24 किया। 24 नहीं सर, ठीक है 24 अंक। और टीम डी 10 दूसरे नंबर पे, सॉरी टीम ई 13 और टीम डी 10 अंक। तो आप सभी टीमों के लिए एक बार सारे बच्चे जोरदार तालियां। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा द्वारा आयोजित की गई थी, 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा ब्लॉक स्तर के लिए। ब्लॉक स्तरीय नरेंद्र नगर, और उसके बाद आगे फिर अगर वो निकलते हैं तो जिला स्तर पे जाएंगे। तो मैं अपने सारे निर्णायकों और स्कोरर्स और जिन्होंने अनुशासन बनाने में हमारा योगदान किया है, प्लस प्रतियोगिता यहाँ पे संपन्न हुई है। आपने बड़े उत्साह के साथ शिरकत की, कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, आसान प्रश्नों के उत्तर दिए और बड़ी सहजता उत्सुकता के साथ हम लोग देख रहे थे। आपने पूरा आनंद इसमें लिया और उम्मीद करता हूँ ये जो बच्चे पीछे बैठे हुए ध्यान दो जरा, इन बच्चों से प्रेरणा लीजिए। सवाल इस बात का नहीं है कि सही जवाब देना या गलत जवाब देना, सवाल इस बात का है कि प्रतिभाग करना, आगे बढ़ना, आगे आना और आगे आकर बैठना ही काफी है। और ये प्रवृत्ति अगर आपकी होगी तो निश्चित रूप से आप प्रतिभाग करेंगे और प्रतिभाग करने के पश्चात आप प्रश्नों के सही उत्तर भी देंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, जनपद ब्लॉक का नाम भी रोशन करेंगे। आपको आगे भी प्रतिभाग करना, ये ध्यान रखें। तो मैं पुनः सभी प्रतिभागियों का, ऑडियंस का, अपने स्टाफ का अभिनंदन करते हुए ये हमारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस आयोजन की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। आगे भी हम इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और विद्यालय की गतिविधियों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में और इस चमोलीज कैमरा को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में इस प्रकार के वीडियो को लाइक करते रहें और अपने कमेंट करते रहें। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इस प्रकार के वीडियोस लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो फिर बने रहिए हमारे साथ में, आगे भी देखते रहिए चमोलीज कैमरा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।